प्लॉट, और एक हम बनाते हैं फेज प्लॉट, राइट। दो तरह के प्लॉट होते हैं, मैग्नीट्यूड प्लॉट और दूसरा होता है फेज प्लॉट। जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है वो किसके बीच में होता है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है वो किसके बीच में होता है। वो होता है ओमेगा और 20 log g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा। ध्यान रखना है हमें यहाँ, ये होता है 20 log g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा। ये 1 अपॉन g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा नहीं होता है, क्यों, गेन मार्जिन में हम क्या करते हैं 1 अपॉन g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा निकालते हैं। तो यहाँ केवल होता है 20 log g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा, और इसकी जो वैल्यू होती है, चूंकि ये 20 log है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आती है, डेसिबल में, तो ये होता है डेसिबल में। तो एक क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि मैग्नीट्यूड प्लॉट किस किस के बीच में होता है। मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा और 20 log ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा के बीच में। दूसरा आता है फेज प्लॉट। फेज प्लॉट किसके बीच में होता है, फेज प्लॉट होता है ओमेगा वर्सेस एंगल ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा के बीच में। बात आ रही है समझ में। दो तरह से प्लॉट बनाते हैं हम, एक तो मैग्नीट्यूड के लिए प्लॉट बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले हम जब फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस देख रहे थे तो हमने बोला था कि g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा जो है इसको हम दो तरह से लिखते हैं, एक तो m विद एन एंगल ऑफ फाई, एक तो इसका होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है फेज। तो हमने मैग्नीट्यूड के लिए प्लॉट बना दिया ओमेगा वर्सेस 20 log ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा, और फेज प्लॉट बना दिया एंगल ओमेगा एंड एंगल ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा। तो यही चीज अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं को हम प्लॉट में बताएंगे किस तरह से प्लॉट बनते हैं। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ फेज प्लॉट, अब इसको हम किस तरह से बना सकते हैं वो देखिए। जैसे यदि मैं किसी भी डायग्राम के लिए किस तरह से ये बनेगा वो देखिए। यहां हमारे पास दो एक्सिस हो गई, एक एक्सिस तो हो गया, अभी मैं पहले मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए बात कर रहा हूं। एक एक्सिस तो हो गया ओमेगा और एक एक्सिस हो गया 20 log ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा। यदि मैं ओमेगा को इस एक्सिस पे लेता हूं, 20 log ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा इस एक्सिस पे लेता हूं, तो ये हो गया बोडे प्लॉट का मैग्नीट्यूड प्लॉट। एक चीज यहां ध्यान रखनी है हमें कि जो ओमेगा एक्सिस होती है ये होती है लॉगरिदमिक एक्सिस, जबकि ये जो एक्सिस होती है 20 log ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा, ये जो एक्सिस है ये होती है नॉन लॉगरिदमिक एक्सिस। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ कि यहां जो हम ओमेगा की वैल्यू लेंगे वो लॉग की फॉर्म्स में लेंगे। मतलब यदि मान लीजिए यहां फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं सपोज 0.1 रेडियन पर सेकेंड, इसके बाद में हम फ्रीक्वेंसी को लिए 1, इसके बाद में हमने कर दिया फ्रीक्वेंसी 10, इसके बाद में हमने फ्रीक्वेंसी कर दिया 100, इसके बाद में हमने फ्रीक्वेंसी कर दिया 1000, इसके बाद में हमने फ्रीक्वेंसी कर दिया 10,000। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी की रेंज लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लॉग एक्सिस या लॉगरिदमिक एक्सिस। ये हो गया ओमेगा एक्सिस, और ये 20 log ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा। यहाँ हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी डेसिबल में वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उन डेसिबल्स की वैल्यूज को हम पॉइंट आउट करते जाएंगे, और वहां उनको ज्वाइन यदि हम कर दें तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो ये कहानी हुई मैग्नीट्यूड प्लॉट की। अब दूसरा आता है फेज प्लॉट। फेज प्लॉट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और एंगल ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा के बीच में। तो हम क्या कर रहे हैं, या तो हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे पास लॉग एक्सिस ओमेगा की हो गई, और यहां ये अपवर्ड में हमने इसको मैग्नीट्यूड के लिए बनाया। यदि मैं इसको डाउनवर्ड में एंगल ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा के लिए बना दूं, तो एक ही प्लॉट में हमारा दोनों काम हो जाएगा। ये हो गया एंगल ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा। तो ये ओमेगा एक्सिस, ये एंगल होगा,
ये कहलाएगा फेज प्लॉट। ये प्लॉट हो गया मैग्नीट्यूड प्लॉट, यहां जो प्लॉट बनेगा वो हो गया फेज प्लॉट। तो एक ही प्लॉट के अंदर हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट दोनों को डिजाइन कर दिया, तो ये जो प्लॉट कहलाता है इसको हम बोलते हैं बोडे प्लॉट। बात आई समझ में? अब बात आती है कि हम किस तरह से बोडे प्लॉट्स को डिजाइन करते हैं। यहाँ स्लोप क्या होता है, यहाँ मेन चीज आती है एक तो स्लोप क्या होता है। ठीक है, स्लोप का कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक क्वेश्चन करके हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन स्लोप की बात करेंगे। मान लीजिए कोई एग्जांपल है आपके पास, g ऑफ s इंटू h ऑफ s इज इक्वल टू, आपको एक कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया है g ऑफ s इंटू h ऑफ s, इसका जो वैल्यू है दैट इज k एक कोई कांस्टेंट टर्म है, राइट। k कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है। उसने बोला है कि आपको इसके लिए बोडे प्लॉट डिजाइन करना है, राइट। बोडे प्लॉट यदि मुझे डिजाइन करना है तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो मुझे मैग्नीट्यूड प्लॉट पता होना चाहिए, दूसरा मुझे फेज प्लॉट पता होना चाहिए। बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हम बात करें कि मैग्नीट्यूड प्लॉट यदि मुझे चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए मुझे ओमेगा पता होना चाहिए और मुझे 20 लॉग ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा पता होना चाहिए, राइट। ये तो कहलाएगा मैग्नीट्यूड प्लॉट। दूसरा मुझे चाहिए फेज प्लॉट, तो फेज प्लॉट के लिए मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ में मुझे चाहिए एंगल ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा यहां भी चाहिए, g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा मुझे यहां भी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इस फंक्शन में हम s की जगह क्या पुट कर देते हैं, j ओमेगा। पुट s इज इक्वल टू j ओमेगा, क्योंकि g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा है, s को हमने रिप्लेस कर दिया, s इज इक्वल टू j ओमेगा। यदि s j ओमेगा हो गया तो ये फंक्शन हो जाएगा g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट। क्यों, ये तो एक कांस्टेंट है, यहां कोई भी s का टर्म नहीं है। यदि कोई s का टर्म नहीं है तो हम कहां पुट करेंगे, s इज इक्वल टू j ओमेगा, ये k है एज इट इज आ गया k। बात आई समझ में? तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमें g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा पता लग गया। अब हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए इसको बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा, g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा। यदि मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो देखिए यहां केवल एक रियल पार्ट है, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना रह जाएगा, k का k ही रह जाएगा, रूट ओवर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, दैट मींस ओनली रियल पार्ट स्क्वायर का रूट लेना है, दैट इज रियल पार्ट ओनली। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा ये कितना आ जाएगा, k के बराबर। अब मुझे इसका क्या करना है, 20 लॉग लेना है। देखिए 20 लॉग है, मतलब बाय डिफॉल्ट इसका जो बेस है लॉग का वो कितना है, 10, तो ये हो गया बेस 10। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा है इसका हम ले लेते हैं 20 लॉग। 20 लॉग ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा, ये आ जाएगा 20 लॉग k के बराबर। हमने क्या किया, इस k का 20 लॉग ले लिया, दैट इज 20 लॉग k। जैसे जैसे पैरामीटर k की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता जाएगा। बात आई समझ में? अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाना है, दैट मींस ओमेगा और 20 लॉग ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा के बीच में ग्राफ बनाना है। 20 लॉग ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा तो मुझे पता लग गया। अब ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होती जाती है वैसे वैसे मैं देख लेता हूं कि ये जो वैल्यू है 20 लॉग ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा ये किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, उन सारे पॉइंट्स को हम नोट डाउन करते जाएं और उसके बाद में सारे पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास कहलाएगा मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया किस किस के बीच में, 20 ओमेगा और 20 लॉग ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा के बीच में, राइट। मतलब जैसे जैसे ओमेगा वेरी होगा वैसे वैसे ये जो 20 लॉग ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा की वैल्यू है
वो किस तरह से चेंज होगी। सपोज ओमेगा इज इक्वल टू 0.1, हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कंसीडर करी ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 रेडियन पर सेकेंड। इस ओमेगा की वैल्यू को यदि मैं इस 20 लॉग ऑफ जी ऑफ जी ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा में पुट करता हूं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। देखिए 20 लॉग ऑफ जी ऑफ जी ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा की वैल्यू है 20 लॉग के। क्या ये जो वैल्यू है 20 लॉग के, ये पैरामीटर ओमेगा से चेंज हो पाएगी? कोई टर्म ही नहीं आ रही है ओमेगा। ये वैल्यू अब अभी भी कितनी रहेगी 20 लॉग के, क्योंकि ये जो वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, केवल और केवल के ऊपर। ये वैल्यू ओमेगा पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई 20 लॉग के। ये जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किस में आएगा, डेसिबल में। 20 लॉग ले रहे हैं तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो आ जाएगा डेसिबल, राइट। दूसरी एक और, यदि हम ओमेगा की वैल्यू सपोज 1 ले लेते हैं, राइट। यदि ओमेगा 1 लिया तो अब वही मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, अभी भी कितना रहेगा 20 लॉग के। तीसरा सपोज ओमेगा की वैल्यू ली हमने 2 लेने पर जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना रहेगा 20 लॉग के, क्योंकि ओमेगा से तो ये चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब मैं ओमेगा की वैल्यू को कितना भी इंक्रीज कर दूं, ये जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहने वाला है, हमेशा 20 लॉग के बराबर। ओमेगा यदि मैंने 10 लिया तो अभी भी मैग्नीट्यूड कितना रहा 20 लॉग के। तो जैसे जैसे हमने ओमेगा की वैल्यू को चेंज किया वैसे वैसे मुझे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो पता लग गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट बना लेते हैं कि मैग्नीट्यूड प्लॉट किस तरह से बनेगा। हमें फ्रीक्वेंसी पता है, उसके साथ में ये जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से चेंज हो रहा है वो भी पता है। इन दोनों को हम डिजाइन कर देते हैं कि तो अब देखें हम मैग्नीट्यूड प्लॉट किस तरह से रहेगा। मैग्नीट्यूड प्लॉट में हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक तो हो गया ओमेगा एक्सिस और एक हो गया 20 लॉग जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा एक्सिस। यही है, दो एक्सिस हो गई, ओमेगा एक्सिस 20 लॉग ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा एक्सिस। सबसे पहले मैं इस ग्राफ को स्टार्ट करता हूं फ्रॉम 0.1। इसको मैंने यहां 0.1 से स्टार्ट किया तो देखो जब ओमेगा की वैल्यू 0.1 रेडियन पर सेकंड थी तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था 20 लॉग के जो होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। यदि पॉजिटिव रहेगी तो जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा, ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। सपोज दिस वैल्यू इज 20 लॉग के, कोई एक वैल्यू आ गया 20 लॉग के, ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 पर, ये कोई एक मैग्नीट्यूड आ गया 20 लॉग 1। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 टू 1। सपोज दिस इज लॉगरिथमिक एक्सिस, राइट, दैट्स व्हाई दिस इज 1 रेडियन पर सेकंड। यदि ये 1 रेडियन पर सेकंड है, 1 रेडियन पर सेकंड पर मैग्नीट्यूड कितना आया 20 लॉग के, ये मैग्नीट्यूड आ गया 20 लॉग के, राइट। सिमिलरली यदि मैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 कर देता हूं, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2, ये अभी भी 20 लॉग के, मैंने ओमेगा की वैल्यू को 10 तक इंक्रीज किया, ये वैल्यू कितनी रही 20 लॉग के। मतलब यदि मैं ओमेगा को कितना भी चेंज कर दूं, क्या इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क पड़ रहा है ओमेगा की वजह से? ओमेगा की वजह से इस मैग्नीट्यूड पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। मतलब ये मैग्नीट्यूड हमेशा कितना रहेगा 20 लॉग के बराबर, चाहे आप फ्रीक्वेंसी को कितना भी इंक्रीज कर दीजिए। मीनिंग क्या हुआ, यदि ये फ्रीक्वेंसी कितनी भी इंक्रीज हुई, मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो हमेशा 20 लॉग के रहेगा। मतलब ये रहेगा एक स्ट्रेट लाइन। बात आ रही समझ में? ये हो गई 20 लॉग के वाली लाइन। ये हुआ इसका, जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया वैसे वैसे जो इसका मैग्नीट्यूड है 20 लॉग के वो किस तरह से चेंज हुआ। अब देखिए यहां हम छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हमने कट ऑफ रेट में पढ़ा था कि यदि दो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 10 के बराबर है तो इस रेशियो को हम बोलते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी में रेशियो है ये कहलाता है डेक। ये डेक का रेशियो है। यदि मान लीजिए फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो यदि 2 के बराबर आता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्ट का रेशियो। यही बात हमने पढ़ी थी। यदि आप किन्हीं भी दो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दीजिए, उनका रेशियो यदि 10 आता है तो हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी में जो रेशियो है वो किसका है, डेक का है।
और यदि दोनों फ्रीक्वेंसी में जो रेशियो है वो यदि 2 के बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर हो गया, ऑक्ट के बराबर। अब देखिए यहां यदि हम डिस्कस करें 0 जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू को हमने 0.1 से 0.1 से 1 किया, राइट। यदि इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मैं डिवाइड कर देता हूं, ओमेगा 2 हो गया 1, ओमेगा 1 हो गया 0.1, यदि मैं दोनों को डिवाइड करूं 1 डिवाइड बाई 0.1 तो ये वैल्यू निकल के आती है कितनी, 10। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी है इन दोनों फ्रीक्वेंसी में किस तरह का रिलेशन है, इन दोनों फ्रीक्वेंसी में डेक का रिलेशन है, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, डेक के बराबर है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी में डेक का रेशियो हो गया, राइट। यदि इन दोनों फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो तो डेक है, यदि हम इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड जब मैं 0.1 से 1 की तरफ गया तो क्या कोई मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, यदि मैं फिक्स एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूं कि कोई भी एक वैल्यू, तो क्या ये मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है 0.1 से 1 पे जाने पर, कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो इनके बीच में यदि मैं दोनों का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस कितना रहा, 0 dB। दोनों मैग्नीट्यूड जो कि सेम है, दोनों का यदि हम डिफरेंस देखें तो वो कितना रहा, 0 dB। तो इन दोनों बात से क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा, ये जो मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, स्लोप को मैं बोलता हूं ये हो गया 0 dB पर डेक। मीनिंग यदि मैं एक डेक फ्रीक्वेंसी को कवर कर लेता हूं, 1 डेक फ्रीक्वेंसी को मैं कवर करता हुआ 1 पर पहुंच गया, इसके बाद में यहां जो मैग्नीट्यूड है उसमें कितना चेंज हो रहा है, 0 dB का चेंज हो रहा है। तो इस वजह से हमने क्या बोल दिया कि इसका जो स्लोप है वो कितना हो गया, 0 dB पर डेक। बात आई समझ में, राइट। इसके बाद में यदि मैं 1 से 10 पर जाता हूं, 1 से यदि मैं 10 पर गया तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का रेशो डेक का रेशो है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस कितना आया, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो यहां भी स्लोप कितना रहा, क्या मैं इस स्लोप को बोल सकता हूं कि ये 0 dB पर डेक का स्लोप रहा, कोई दिक्कत। इस तरह से हम यहां स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बात हुई डेक के लिए। यदि मैं ऑक्ट के लिए बात करता हूं, ऑक्ट में क्या होता है कि जो दोनों फ्रीक्वेंसी हैं उनका रेशियो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर यदि आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे कि ये कहलाता है ऑक्ट रिलेशन। मीनिंग क्या हुआ, यदि मैं 1 से 2 पर गया, यदि मैं 1 से 2 पर गया तो 2/1 करने पर कितना आता है, 2। मतलब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी में रिलेशन किस तरह का है, ऑक्ट का रिलेशन है। और जब इन दोनों में ऑक्ट का रिलेशन है, अब मैं यहां मैग्नीट्यूड में डिफरेंस देखता हूं, दोनों के मैग्नीट्यूड में कितना डिफरेंस आ रहा है। देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर भी ये 20 log के है, ओमेगा इक्वल टू 2 पर भी ये 20 log के है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इनमें कोई भी मैग्नीट्यूड का चेंज नहीं आ रहा है, दैट इज 0 dB। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहां जो स्लोप होगा, यहां जो स्लोप होगा वो हो गया 0 dB पर ऑक्ट। मतलब आप किसी भी तरह से फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दीजिए, ऑक्ट के रिलेशन में फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दीजिए या डेक के रिलेशन में फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दीजिए, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आप फ्रीक्वेंसी को कहां से कहीं तक भी ले जाएं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो कितना रहा है, 0 dB पर डेक। अब यदि मैं इस मैग्नीट्यूड प्लॉट से देखूं तो देखिए यहां भी 20 log के, यहां भी 20 log के, इस पूरी लाइन पर जो स्लोप, जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहा है, 20 log के। तो ये पूरी एक एक्सिस हो गई बिल्कुल लीनियर, ठीक है। तो यहां से भी हमें पता है कि जो इसका जो स्लोप होगा वो कितना रहेगा, 0 dB पर डेक बोल दूं या मैं इसको बोल दूं 0 dB पर ऑक्ट, कोई दिक्कत आएगी, बात आ रही है समझ में। तो ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप हो गया 0 dB पर डेक या 0 dB पर ऑक्ट, राइट। ये तो हुआ एक कांस्टेंट के लिए मैग्नीट्यूड प्लॉट। अब हम इसका देख लेते हैं फेज प्लॉट। फेज प्लॉट किस तरह से निकाले, हम क्या करें, जो g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा है इसका हम निकाल लेते हैं एंगल। इसका यदि मैं एंगल निकालूं, g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा का एंगल, देखिए ये था g ऑफ j ओमेगा
एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू के, एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा यदि मैं इसका एंगल निकालूं तो ये एंगल क्या होता है, tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। क्या इस टर्म में कोई इमेजनरी पार्ट है? कोई भी इमेजनरी पार्ट है, ये केवल एक कांस्टेंट टर्म है, दैट इज 0 अपॉन रियल पार्ट कितना हो गया इसका k, तो ये आ गया 0 अपॉन k, दैट इज tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, 0 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, ओमेगा और एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस तरह से, सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं ओमेगा का और एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा का। राइट, सबसे पहले मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी लिया 0.1 रेडियन पर सेकेंड। यदि मैं इस एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा जिसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 डिग्री, यदि मैं यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 रखता हूं तो एंगल कितना आ जाएगा, अभी भी 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो ओमेगा की वजह से चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये कितना रहा, 0 डिग्री। राइट, यदि ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड है तो एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा अभी भी कितना रहेगा, 0। यदि मैं इसको 2 कर दूं अभी भी 0, यदि हम इसको 10 कर दें तो अभी भी कितना रहेगा, 0। बात आई समझ में? ये तो हुआ ओमेगा और एंगल ऑफ जे ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा के बीच में चार्ट। अब हम बनाते हैं इसका फेज प्लॉट। फेज प्लॉट में एक एक्सिस तो हमें ओमेगा ही लेनी थी, यहां जो एक एक्सिस थी जो कि 20 log जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा है, मैं जो डाउनवर्ड वाली है इसको हम ले लेते हैं एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा एक्सिस। राइट, अब हम वही वैल्यूज पुट करते चलते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 0.1, 0.1 पर एंगल कितना आया, 0 डिग्री। सपोज ये कोई एक 0 डिग्री वाली लाइन है, ये कोई एक 0 डिग्री वाली लाइन है। राइट, ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर एंगल कितना आया, 0 डिग्री। ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर एंगल आया 0 डिग्री। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पर एंगल आया 0 डिग्री, ये आ गया 0। ओमेगा इज इक्वल टू 10 पर भी एंगल कितना आया, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। मतलब यदि मैं ओमेगा की वैल्यू को कितना भी इंक्रीज कर दूं, क्या इसका जो एंगल है उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये हमेशा 0 डिग्री ही रहेगा, दैट इज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। राइट, पैरेलल टू दिस एक्सिस। राइट, तो हमने क्या बोला, ये हमेशा 0 डिग्री वाला रहने वाला है, चाहे ओमेगा की वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो जाए। अब वही हम यहाँ रिलेशन देखें तो देखिए इन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो किस तरह का रिलेशन है, ये रिलेशन हो गया डेक। क्यों, यदि मैं 1 को 0.1 से डिवाइड कर देता हूं तो ये रेशियो निकल के आता है 10 के बराबर। राइट, 10 हो गया, मतलब डेक का रिलेशन है। डेक के रिलेशन के कारण इनके एंगल में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है, इन एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, दैट इज 0 डिग्री। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 0.1 से 1 के लिए जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री पर डेक। बात आई समझ में? मैं एक डेक फ्रीक्वेंसी को कवर कर जाता हूं जब एंगल में डिफरेंस कितना रहेगा, 0 डिग्री। राइट, सिमिलरली यदि मैं 1 से 10 पर जाता हूं, 1 से 10 पर रिलेशन किस तरह का है, डेक का रिलेशन है, ये हो गया डेक का रिलेशन। मैग्नीट्यूड कितना चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड हुआ 0 डिग्री का चेंज। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप है, स्लोप कितना रहेगा, 0 डिग्री पर डेक। बात आई समझ में? यदि अब हम 1 से 2 पर जाएं, 1 से 2 पर जाने पर ये जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है ये कितना आ गया, 2/1, दैट इज 2। तो क्या हम बोल सकते हैं इन फ्रीक्वेंसी के में 2 का रिलेशन है, दैट इज ऑक्ट का रिलेशन है। ऑक्ट के रिलेशन के कारण मैग्नीट्यूड में चेंज कितना आया, 0 डिग्री। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस समय जो स्लोप रहेगा वो रहेगा 0 डिग्री पर ऑक्ट। बात आई समझ में? मतलब आप फ्रीक्वेंसी को चाहे डेक का रिलेशन रखिए चाहे ऑक्ट का रिलेशन रखिए, मैं फ्रीक्वेंसी को कितना भी इंक्रीज कर दूं इसके एंगल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका एंगल जो पहले था वही एंगल आगे तक मेंटेन रहेगा। और यहां से भी हमने यही देखा
कि जो पहले एंगल था ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 पर, सेम एंगल ओमेगा की वैल्यू को मैं कितना भी इंक्रीज कर दूं सेम एंगल रहेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। यहां से भी हमें पता लग रहा है कि इसका जो स्लोप है वो कितना हो गया 0 डिग्री पर डेक या फिर 0 डिग्री पर ऑफ। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम ये जो प्लॉट है, यहां हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट भी बनाया और यहां हमने फेस प्लॉट भी बनाया, इस प्लॉट को हम बोलते हैं बोडे प्लॉट। किस तरह से बना रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना था, हमें ओमेगा की वैल्यूज को पुट करना था, एंगल निकालना था 20 लॉग एंगल और मैग्नीट्यूड निकालना था, 20 लॉग मैग्नीट्यूड करना था और ओमेगा के बीच में रिलेशन देखना था। उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, वो कहलाता है मैग्नीट्यूड प्लॉट। सिमिलरली एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा, एच ऑफ जे ओमेगा निकालना है, ओमेगा और उस एंगल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, पॉइंट नोट डाउन करने हैं और वहां से हमें पॉइंट्स को लोकेट कर देना है, वो कहलाता है फेज प्लॉट। और ये जो दोनों प्लॉट है ये कहलाते हैं बोडे प्लॉट। एक चीज बस ध्यान रखने वाली क्या है कि यहाँ हमें लेना है 20 लॉग जी ऑफ जे ओमेगा, एच ऑफ जे ओमेगा। इस तरह से हम बोडे प्लॉट्स को बनाते हैं, किस तरह से हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। बात आई समझ में? आज हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम एक और चीज देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक क्वेश्चन दिया गया है, सपोज जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s। इसने बोला है कि इसके लिए आपको बोडे प्लॉट बनाना है। बोडे प्लॉट में हमें पता है मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाना है और हमें फेज प्लॉट बनाना है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, यदि मैं पुट कर दूं तो ये आ जाएगा जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, दैट इज 1/जे ओमेगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, दैट इज 1 का मैग्नीट्यूड 1 रहने वाला है अपॉन जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसमें आ जाएगा रूट ओवर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट कुछ नहीं है यहाँ, केवल इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज ओमेगा, तो ये आ जाएगा 1/ओमेगा। कोई दिक्कत? अब हम इसका 20 लॉग ले लेते हैं। 20 लॉग जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, दैट इज 20 log 1/ओमेगा। 20 log magnitude of this is 1/ओमेगा, this is 20 log 1/ओमेगा। अब हम क्या करते हैं, ओमेगा और इस 20 log 1/ओमेगा के बीच में या 20 log ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा के बीच में ग्राफ बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं और उसके बाद में हम ग्राफ डिजाइन करते हैं मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए। बात आई समझ में? 20 log जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा किसके बराबर हो गया, 20 log 1/ओमेगा के बराबर, राइट। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू को पुट किया 0.1 रेडियन पर सेकेंड, तो ये आ गया 20 log 1/0.1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 log 10। log 10 की वैल्यू हो गई 1, that's why this is equal to 20 dB। कोई दिक्कत? मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, 20 dB। सिमिलरली मैं क्या करता हूं, 1 रेडियन पर इसकी वैल्यू निकालता हूं, 1 रेडियन पर सेकेंड पर, यह आ जाएगा 20 log 1/1 दैट इज 20 log 1, log 1 कितना हो गया 0, that's why this is 0 dB, राइट। मैं बात करता हूं, अब मान लीजिए 10 रेडियन पर सेकेंड पर। 10 रेडियन पर सेकेंड पर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 20 log 1/10। 1/10 इसकी वैल्यू आ गई -20 dB। इसकी यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितनी आती है, -20 dB, राइट। अब मैं क्या करता हूं, मैं 2 रेडियन पर सेकेंड पर वैल्यू निकालता हूं। 2 रेडियन पर सेकेंड पर आ जाएगी इसकी वैल्यू 20 log 1/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी
-6 dB, -6 dB। इस तरह से जैसे जैसे मैं ओमेगा की वैल्यू को चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका प्लॉट बनाते हैं। प्लॉट किस तरह से बनाया वो देखिए। दिस इज ओमेगा, दिस इज 20 log g of j omega h of j omega, राइट। ये ओमेगा एक्सिस, ये 20 log of j of j omega h of j omega एक्सिस। सबसे पहले ओमेगा इज इक्वल टू, यहां हमने ओमेगा की वैल्यू बना दी राइट। ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 0.1, यह आ गया यहां ओमेगा इज इक्वल टू 0.1, यह आ गया 1, यह आ गया 10, यह आ गया 100, यह आ जाएगा 1000, यह आ जाएगा 10,000। इस तरह से ओमेगा की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। यहां ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, यहां 10 के बाद में यहां आ जाएगा सपोज 20 रेडियन पर सेकेंड, यहां 200, यहां 2000, यहां 20,000। इस तरह से चूंकि एक लॉगरिथमिक एक्सिस है, दैट्स व्हाई, राइट। ये आ गया ओमेगा एक्सिस, दिस इज 20 log of g of j omega h of j omega। अब हम बात करते हैं कि भाई 0.1 पर इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 20 dB। इसका मैग्नीट्यूड हो गया 20 dB सपोज, राइट। इसके बाद में 0.1 के बाद में 1 पर मैग्नीट्यूड कितना आया, 0 dB। ये हो गया 0 dB वाली लाइन, ये आ गया 0 dB, ये 20 dB, दिस इज 0 dB। इसके बाद 2 पर कितना आ गया, -6 dB, 10 पर आ गया -20 dB, ये आ गया -6 dB 2 पर, 10 पर आ गया -20 dB। मतलब ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती जाएगी, इन सब पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये कहलाएगा इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट। ये जो पॉइंट है यहां मैग्नीट्यूड कितना हो गया, -6 dB, राइट। 10 पर मैग्नीट्यूड कितना आया था, -20 dB, ठीक है। इसी तरह से मैं ओमेगा की वैल्यू को आगे पुट करता जाऊं तो ये मैग्नीट्यूड और आगे चलता रहेगा। बात आई समझ में यहां तक? ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि मान लीजिए मैं यहां स्लोप के बारे में डिस्कस करता हूं। मैं 0.1 से फ्रीक्वेंसी पर गया 1 पर। यदि मैं 0.1 से 1 पर गया तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किस तरह का हुआ, यदि मैं 1 को 0.1 से डिवाइड करता हूं दैट इज 10, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है दैट इज डेक रिलेशन। यदि मैं एक डेक का रिलेशन कंपेयर करूं इनके मैग्नीट्यूड से तो देखिए 0.1 पर मैग्नीट्यूड आ रहा है 20 dB, 1 पर मैग्नीट्यूड आ रहा है 0 dB। मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया 20 dB से कहां गया 0 dB पर। मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ है, कितने dB से डिक्रीज हुआ है 20 dB से। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो गया -20 dB पर डेक। कोई दिक्कत, ये स्लोप हो जाएगा क्योंकि यहां से यहां जाने पर स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है कितने dB से 20 dB से। तो ये हो गया -20 dB पर डेक। मान लीजिए ये स्लोप इंक्रीज हो जाता, मतलब यदि यहां वैल्यू आती 20 dB और यहां वैल्यू आ जाता सपोज 40 dB, तो हम क्या बोलते कि जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हुआ तो जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, +20 dB पर डेक।
लेकिन चूंकि यहाँ मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो दैट्स व्हाई दिस मैग्नीट्यूड इज -20 dB पर डेक, राइट। सिमिलरली मैं 1 से गया 10 पर, 1 से 10 पर जाने पर फ्रीक्वेंसी रिलेशन हो गया डेक, और इस डेक फ्रीक्वेंसी के रिलेशन पर जो मैग्नीट्यूड है वो देखिए यहां 0 dB और यहां -20 dB, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहां भी स्लोप कितना आया, यहां भी स्लोप आ गया -20 dB पर डेक। कोई दिक्कत, यह आ गया -20 dB पर डेक। अब हम बात करते हैं 1 से 2 पर जाने पर। 1 से 2 पर यदि हम गए तो 1 से 2 पर जाने पर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किस तरह का है, यदि मैं 2 को 1 से डिवाइड करता हूं कितना आता है 2, दैट इज रिलेशन इज ऑक्ट। यदि ऑक्ट का रिलेशन है तो जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। कितने डीबी से कम हो रहा है, दैट इज 6 dB। 0 था यहां कितना हो गया -6, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो 6 dB से कम हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, -6 dB पर ऑक्ट। ये आया था डेक -20 dB पर डेक, यहां स्लोप कितना आया -6 dB पर ऑक्ट। और जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो ये आया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। बात आ रही है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि चाहे मैं स्लोप बोलूं -20 dB पर डेक या मैं स्लोप बोलूं -6 dB पर ऑक्ट, बात एक ही रहेगी। क्यों, इनके जो स्लोप है, इस वाली लाइन का स्लोप हमेशा एक ही जगह रहेगा, बिल्कुल सेम स्लोप रहेगा क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो इसका स्लोप कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। दैट मींस चाहे मैं 20 dB पर डेक बोलूं, -20 dB पर डेक बोलूं या -6 dB पर ऑक्ट बोलता हूं, तो ये दोनों स्लोप एक ही चीज होंगे। बात आई समझ में। तो वो क्या करता है, या तो आपको डेक में स्लोप दे देगा या फिर वो क्या करेगा, आपको ऑक्ट में स्लोप दे देगा और वहां से पूछ लेगा, ठीक है, दोनों से पूछ लेगा कि यहां से बॉडी प्लॉट हम किस तरह से बना सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपको 10,000 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड पता करना था। 10,000 फ्रीक्वेंसी पर यदि मुझे मैग्नीट्यूड पता करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूं। एक तरीका क्या है, हम क्या करें, यहां ये जो 20 log 1/ω की वैल्यू को पुट करते हैं, यहां से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। एक तरीका तो है ये कि हम बिल्कुल सीधा सीधा जैसे हमने पढ़ा उसी तरह से हम जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि हम स्लोप के रिगार्डिंग हम इसको कैलकुलेट करें। स्लोप से हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि मुझे स्लोप पता है तो मैं अब इस मैग्नीट्यूड को किस तरह से कैलकुलेट करूं, ये चीज मुझे देखनी है। मुझे वैल्यू निकालनी है किस पर, 10,000 पर। मुझे वैल्यू निकालना है 10,000 रेडियन पर सेकेंड पर। आपको स्लोप पता है कि स्लोप है -20 dB पर डेक या -6 dB पर ऑक्ट। आपने क्या किया, 0.1 पर फ्रीक्वेंसी, इस 0.1 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड निकाल लिया, 20 dB पर डेक है, और उसने बोल दिया कि जो मैग्नीट्यूड है वो -20 dB पर डेक, राइट। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले जब 0.1 पर हमें मैग्नीट्यूड पता था और स्लोप पता था, हमने क्या किया, पहले 1 पर मैग्नीट्यूड निकाला। 1 पर ही क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है 1 और 0.1 पर फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो किस तरह का है, डेक का फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, और हमें स्लोप भी किसमें दिया हुआ है, डेक में दिया हुआ है। इस वजह से हमने क्या किया, इसको यहां 1 पर कैलकुलेट किया। 1 पर किस तरह से कैलकुलेट किया, हमें दिया है कि भाई जो स्लोप है वो कितना है, -20 dB पर ऑक्ट। मतलब यदि मैं एक डेक फ्रीक्वेंसी कवर कर लेता हूं तो जो मैग्नीट्यूड है वो कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 20 dB से डिक्रीज हो जाएगा। मतलब 0.1 पर जो मैग्नीट्यूड होगा उससे 20 dB कम मैग्नीट्यूड मुझे कहां मिलेगा, 1 रेडियन पर सेकेंड पर। तो देखिए 0.1 पर कितना मिला, 20 dB, 1 पर कितना मिला, 0 dB, मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है वो 20 dB से कम हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं 1 से 10 पर। 1 से 10 पर ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहां भी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डेक का रिलेशन है। अब यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड कितना कम हो गया, मैग्नीट्यूड भाई 20 dB से कम हो गया, तो यहां मैग्नीट्यूड कितना आ गया, -20 dB, राइट।
अब हम बात करते हैं 10 से यदि मैं गया सपोज 100 पर, यदि मैं 100 पर गया तो अब क्या हुआ, ये ना दोनों के बीच भी रिलेशन कौन सा हो गया, डेक का रिलेशन हो गया। मतलब एक डेक फ्रीक्वेंसी यदि मैं कवर कर लेता हूं तो मैग्नीट्यूड कितने डीबी से कम हो जाने वाला है, 20 डीबी से। यहां यदि -20 डीबी है तो ये 20 डीबी और कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहां मैग्नीट्यूड कितना रह गया, -40 डीबी। बात आई समझ में। अब मान लीजिए मैं गया 1000 पर, 1000 पर किस तरह से यहां भी डेक का रिलेशन था और 20 डीबी कम हो जाएगा, दैट इज -6 डीबी। इसके बाद हम 1000 से गए 10,000 पर, 10,000 पर जाने पर भी जो मैग्नीट्यूड है वो कितने डीबी से कम हो जाएगा, वो 20 डीबी से और कम हो जाएगा, दैट इज -80 डीबी। तो अब हमें पता लग गया कि जब उसने पूछा कि भाई 10,000 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड कितना होगा इस सिस्टम का, वो हो जाएगा -80 डीबी। बात आई समझ में। तो यदि मुझे स्लोप के बारे में डिस्कशन है, स्लोप की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम किसी भी फ्रीक्वेंसी पर जिनमें डेक का या ऑक्ट का रिलेशन है, उन फ्रीक्वेंसी पर इस सिस्टम का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते। बात आई समझ में, राइट। इसके बाद में हम बनाते हैं इसका फेज प्लॉट। फेज प्लॉट के लिए हम क्या करते हैं, इसका एंगल निकाल लेते हैं, एंगल ऑफ जी ऑफ ओमेगा एच ऑफ ओमेगा। आपके पास जी ऑफ ओमेगा एच ऑफ ओमेगा क्या था, वन अपॉन जे ओमेगा। मैं इसका एंगल निकाला, देखिए 1 का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। न्यूमरेटर में कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, दैट इज 0 डिग्री। माइनस डिनोमिनेटर का मैं एंगल निकाल रहा हूं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग माइनस साइन। ये एंगल कितना आ जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हो गया ओमेगा, रियल पार्ट हो गया 0, दैट्स व्हाई दिस इज -tan इनवर्स इंफिनिटी। -tan इनवर्स इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज -90 डिग्री। हमें एंगल की वैल्यू पता लग गई कि एंगल ऑफ जी ऑफ ओमेगा एच ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू -90 डिग्री। अब हम भाई चार्ट बना लेते हैं ओमेगा और एंगल के बीच में। ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 रेडियन पर सेकेंड। मैं क्या करता हूं, इस एंगल ऑफ जी ऑफ ओमेगा एच ऑफ ओमेगा में 0.1 पुट करता हूं। क्या इसके मैग्नीट्यूड में इसका जो एंगल है उस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, इसका एंगल -90 डिग्री है। आप ओमेगा की वैल्यू को कितनी भी कर दीजिए, इसके एंगल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये पहले भी 90 है और बाद में भी 90 रहेगा, दैट्स व्हाई दिस इज -90 डिग्री। ओमेगा इज इक्वल टू 1 से भी इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अभी भी -90 डिग्री। 2 पर भी -90 डिग्री, 10 पर भी -90 डिग्री। मतलब आप ओमेगा की वैल्यू को कुछ भी पुट कर दीजिए, ये एंगल हमेशा कितना निकल के आने वाला है, -90 डिग्री। बात आई समझ में। तो यदि मैं इसका फेस प्लॉट बनाऊं, फेस प्लॉट क्या हो जाएगा, ये वही ओमेगा एक्सिस हो गई हमारी। इस एक्सिस को हम ले लेते हैं एंगल ऑफ जी ऑफ ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा, राइट। ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 पर एंगल कितना हो गया, -90 डिग्री। सपोज दिस एंगल इज -90 डिग्री। ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर भी -90 डिग्री। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पर भी -90 डिग्री। ओमेगा इज इक्वल टू 10 पर भी -90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, -90 डिग्री। बात आई समझ में। तो ये कहलाएगा आपका फेज प्लॉट। अब यदि हम इसके स्लोप के बारे में बात करें तो यहां से यहां फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हो गया डेक का। यदि डेक का रिलेशन है तो अब हम देखें कि इसके एंगल पर कितना इंपैक्ट आया। तो ये पहले भी -90 डिग्री था, अभी भी -90 डिग्री है। क्या कोई एंगल चेंज हुआ? कोई एंगल चेंज नहीं हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री पर डेक। बात आई समझ में। मतलब आप एक डेक फ्रीक्वेंसी को कवर कर लीजिए, इसका जो एंगल है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, उस एंगल का डिफरेंस कितना रहेगा, 0 डिग्री, राइट। सिमिलरली 1 से 10 पर वही डेक का रिलेशन। मैग्नीट्यूड की यदि एंगल की यदि हम बात करें तो अभी भी एंगल में कितना डिफरेंस आया,
0 डिग्री का, तो ये आ गया 0 डिग्री पर डेक, राइट। यदि हम 1 से 2 पर देखें, 1 से 2 पर जाने पर रिलेशन हो गया ऑक्ट रिलेशन। एंगल में चेंज कितना हो गया, एंगल में अभी भी 0 डिग्री का चेंज है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री पर ऑक्ट। बात आई समझ में। और ये जो लाइन आई है वो किस तरह से आई है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मतलब इस लाइन पर हर जगह स्लोप बराबर रहेगा, कहीं भी वेरिएशन नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये जो स्लोप है 0 डिग्री पर डेक बोलूं या मैं बोलूं स्लोप 0 डिग्री पर ऑक्ट, बात एक ही है। वो आपको किसी भी तरह से दे सकता है, स्लोप डेक में दे देगा या फिर ऑक्ट में दे देगा, राइट। तो इस तरह से हम, यदि अब हमें स्लोप पता है तो हम किसी भी फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सपोज उसने बोला भाई 10,000 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड निकालिए, हमें 0.1 पर मैग्नीट्यूड पता था, 0.1 पर 0 डिग्री है, 1 पर भी 0 डिग्री है, 10 पर भी 0 डिग्री आएगा, 100 पर भी 0 डिग्री आएगा, 1000 पर भी 0 डिग्री आएगा, और 10,000 पर भी कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो इस 10,000 पर भी एंगल कितना रहेगा, एंगल कितना, सॉरी 0.1 पर एंगल आया -90, 1 पर आया -90, 10 पर भी -90, 100 पर भी -90, 1000 पर भी -90, और 10,000 पर भी एंगल कितना आएगा, -90 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल होगा 10,000 पर वो आ जाएगा -90 डिग्री, क्योंकि जो स्लोप है उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। आप चाहे डेक फ्रीक्वेंसी में जाइए चाहे आप ऑक्ट में जाइए, फ्रीक्वेंसी के इंपैक्ट से स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो एंगल पहले था वही एंगल आगे भी एज इट इज मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्लॉट आते हैं, इन प्लॉट को हम बोलते हैं बोडे प्लॉट। ये हो गया मैग्नीट्यूड प्लॉट और ये हो गया फेज प्लॉट। बात आई समझ में। तो इस तरह से हम बोडे प्लॉट्स को फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से हम बोडे प्लॉट करें। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अब हम, ठीक है, एक और देखते हैं अब हम। मान लीजिए आपको कोई एक एग्जाम्पल दिया है, g of s इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू एस। हमें इसके लिए बोडे प्लॉट बनाना है, तो वही सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट s इज इक्वल टू जे ओमेगा, g ऑफ जे ओमेगा, h ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू जे ओमेगा, राइट। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड यही आएगा। हम इसका 20 लॉग राइट। ये तो बात हुई अभी 20 लॉग g ऑफ जे ओमेगा h ऑफ जे ओमेगा की, दैट इज 20 लॉग ओमेगा। अब हम मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाए तो भाई ओमेगा और 20 लॉग ओमेगा के बीच में रिलेशन देख लेते। ओमेगा 0.1 हुआ तो ये आ गया 20 लॉग 0.1। यदि मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये आता है -20 डिग्री, राइट। यदि मैं 1 पर बात करूं, ये आ जाएगा 20 log 1 0, दैट इज 0 डिग्री। यदि हम 10 पर बात करें तो ये आ जाएगा, यदि हम 10 पर बात करें ये आ जाएगा 20 log 10, दैट इज log 10 हो गया 1, दिस इज 20 डिग्री। यदि मैं 2 पर बात करता हूं ये आ जाएगा 20 log 2, log 2 0.30 के आसपास इसकी वैल्यू रहती है, तो ये आ जाएगा 6 dB, राइट। इस तरह से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसके बीच में ग्राफ बना देते हैं। या ओमेगा एक्सिस, दिस इज 20 log g ऑफ जे ओमेगा h ऑफ जे ओमेगा। सबसे पहले ओमेगा इज इक्वल टू 0.1, 0.1 पर इसका मैग्नीट्यूड आता है -28 dB, राइट। सपोज दिस इज 0.1, 1, 10, 100,
दिस वैल्यू इज 2। 0.1 पर मैग्नीट्यूड आया -20 dB, आ गया -20 dB। 1 पर मैग्नीट्यूड आया 0 dB, दिस वैल्यू इज 0 dB। 2 पर आया 6 dB, ये आ गया 6 dB। टेन पर आया 20 dB। यदि इन सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट। ठीक है, अब हम इसके स्लोप की बात कर लेते हैं। 0.1 से 1 ये हो गया डेक का स्लोप। मैग्नीट्यूड देखिए, यहाँ -20 dB था और यहाँ हो गया 0, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया कितने dB से, 20 dB से। तो इसका स्लोप हो गया 20 dB पर डेक। सिमिलरली यदि मैं 1 से 10 पर जाता हूं, मैग्नीट्यूड में स्लोप हो गया डेक का मैग्नीट्यूड डिफरेंस 0 से कहां पहुंच गया, 20 dB, मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया कितने dB से, 20 dB से। तो ये आ गया 20 dB पर डेक। मैं गया 1 से 2 पर, रिलेशन किस तरह का हो गया, ऑक्ट का रिलेशन हो गया। यदि ये ऑक्ट का रिलेशन है, अब देखिए हम मैग्नीट्यूड में डिफरेंस देखते हैं। मैग्नीट्यूड में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 से 6 dB, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, दैट इज 6 dB पर ऑक्ट, यही रहेगा रिलेशन। अब चूंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस 20 dB पर डेक जो स्लोप होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 dB पर ऑक्ट के बराबर। यदि मान लीजिए अब आपसे वैल्यू पूछा कि सपोज 20 dB 20 रेडियन पर सेकंड पर वैल्यू क्या होगी, तो अब हम इस स्लोप की हेल्प से किस तरह, एक तरीका तो क्या है, हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 20 log 20 और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यदि आपको 2 पर रिलेशन पता है, 2 पर मैग्नीट्यूड पता है और आपको ये स्लोप भी पता है, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, 2 से 20 फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 10 के बराबर, मतलब फ्रीक्वेंसी का रेशियो आ गया डेक। यदि एक डेक फ्रीक्वेंसी का रेशियो है तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है कितने dB से, 20 dB से। तो यहाँ यदि 6 dB है तो यहाँ इस 20 पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 6 + 20 दैट इज 26 dB। इस तरह से यदि मुझे किसी एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड पता है और स्लोप दिया गया है तो हम किसी भी दूसरे पॉइंट पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बात हुई मैग्नीट्यूड प्लॉट की। अब हम बात करते हैं इसके फेज प्लॉट की। फेज के लिए वही हम एंगल निकाल लेते हैं, एंगल ऑफ जी ऑफ ओमेगा एच ऑफ ओमेगा। जी ऑफ ओमेगा एच ऑफ ओमेगा क्या है आपके पास, ये आ गया जे ओमेगा। इसका हम एंगल निकालते हैं, angle of this, that is tan inverse imaginary part upon real part, that is 90, tan inverse infinity, that is 90 डिग्री। अब हम ओमेगा और एंगल में रिलेशन देखते हैं, क्या क्या रिलेशन आएगा। यदि मान लीजिए ओमेगा इज इक्वल टू 0.1, एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। यदि 1 है तो अभी भी 90 डिग्री, 2 पर भी 90 डिग्री, सिमिलरली 10 पर भी 90 डिग्री, 20 पर भी 90 डिग्री। हर जगह इसका जो एंगल है वो कितना रहने वाला है, 90 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू ओमेगा से चेंज नहीं हो रही है। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये तो ओमेगा एक्सिस हो गई, 0.1 पर एंगल आ गया 90 डिग्री। सपोज दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर 90 डिग्री, ये 1 पर भी 90 डिग्री, 2 पर भी 90 डिग्री, 10 पर भी 90 डिग्री, 20 पर भी 90 डिग्री। Everywhere the angle will be 90 degree because angle is not going to be changed by frequency omega. That's why this is 90 degree. ठीक है, मतलब ये हमेशा एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। अब हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ फ्रीक्वेंसी रिलेशन हो गया डेक, एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, दैट मीन्स 0 डिग्री पर डेक बोल सकते हैं हम इसको। सिमिलरली 1 से 2 पर फ्रीक्वेंसी रिलेशन हो गया ऑप्ट, एंगल में चेंजेस, कोई एंगल में चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज 0 डिग्री पर ऑप्ट के बराबर। तो क्या हम बोल सकते हैं, देखिए ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आई है, इसका स्लोप जो होगा वो हर जगह सेम होगा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 0 डिग्री पर डेक बोले, या हम बोले 0 डिग्री पर ऑप्ट, बात एक ही रहेगा। सिमिलरली यदि मुझे किसी भी पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और स्लोप दिया गया है, तो हम किसी भी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर इसका एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस एंगल, बाय दिस मैग्नीट्यूड, एंगल मैग्नीट्यूड एंड द स्लोप। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम बोडे प्लॉट को डिजाइन करते हैं, और ये पूरा कहलाता है मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट, ये दोनों कहलाते हैं इसके बोडे प्लॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम बोडे प्लॉट डिजाइन करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।